श्रीमद् भागवत गीता कर्मों का फल 3 तरह से मिलता है। दोस्तों, गीता में भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन को इंसान के कर्मों के बारे में विस्तृत रूप से वर्णन किया है। हम जो भी कर्म करते हैं उसका फल हमें जरूर मिलता है। जो बोया है वही काटना पड़ता है। यही नियम कर्मों पर भी लागू होता है। कर्मों का फल हमें अवश्य मिलता है। जैसे भी कर्म किए होंगे वैसा ही फल भी मिलेगा। यह विधि का विधान एवं परम सत्य है जिसे कोई भी प्राणी भूल नहीं सकता। दोस्तों, हमारे अन्य पुरातन धर्म शास्त्रों पुराणों में भी कर्म फल का बड़ा ही विस्तृत वर्णन किया गया है। उनके अध्ययन के अनुसार यह कर्म 3 प्रकार के होते हैं। मित्रों, हम अपने मानव जीवन में जैसे कर्म करते हैं उनका वैसा ही फल हमको इस जीवन में भोगना पड़ता है, लेकिन हम इस बात को समय से समझ नहीं पाते। जब तक हमें इस बात का बोध होता है कि हमने जो भी कर्म किए हैं उनका परिणाम क्या होगा, तब तक समय बहुत अधिक बीत चुका होता है। आइए आज हम जानते हैं कि यह कर्म कितनी प्रकार के होते हैं। हमारे भारत में कई महापुरुषों ने कर्म के विषय में कई शोध किए हैं। हमारे पुरातन धर्म शास्त्रों में भी कर्म फल का बड़ा ही विस्तृत वर्णन किया गया है। उनके अध्ययन के अनुसार यह कर्म 3 प्रकार के होते हैं। कर्मों का फल इन 3 प्रकार के कर्मों पर आधारित होता है। नंबर 1, क्रियमान कर्म। मानव जीवन में नित्य प्रति जो कर्म सुबह उठने से लेकर दिन भर कुछ भी क्रियाकलाप या कर्म किए जाते हैं उन्हें क्रियमान कर्म कहा जाता है, क्योंकि इन कर्मों के करने से मानव जीवन गतिमान रहता है। क्योंकि मुर्दा या निर्जीव वस्तुएं कर्म करने में समर्थ नहीं हो सकती। नित्य प्रति कर्म करना हर जीव का कर्तव्य है। कोई भी व्यक्ति अपनी बुद्धि के अनुसार कैसे भी कर्म कर सकता है, लेकिन यह क्रियमान कर्म उसके जीवित होने और एक गतिशील आत्मा के होने का आभास कराते हैं। इस प्रकार से किए जाने वाले नित्य कर्मों का फल अधिकांश साथ साथ ही प्राप्त हो जाता है। जैसे यदि आप भोजन को ग्रहण कर लेंगे तो आपकी भूख स्वतः ही शांत हो जाएगी। यदि आप स्नान कर लेंगे तो आपकी देह स्वच्छ हो जाएगी और आपको स्फूर्ति एवं सुख का अनुभव होगा। इन कर्मों को करने के लिए आपको कोई अतिरिक्त शक्ति का उपयोग नहीं करना पड़ता। जैसे कि दिन भर की थकान के बाद आपको निद्रा अपने आप ही आ जाएगी। आपकी थकान के उतर जाने पर आप स्वयं ही उठ जाएंगे। किंतु यदि आप आलस्य को धारण कर लेंगे तो आपका यह कर्म आपको जीवन की गति से दूर ले जाएगा। आपको इसके दुष्परिणाम भी भुगतने पड़ेंगे। दोस्तों, इस प्रकार से किए जाने वाले कर्म क्रियमान कर्म कहलाते हैं। नंबर 2, संचित कर्म। यह बात तो निश्चित हो चुकी है कि आपको कर्म तो करने ही पड़ेंगे। कुछ ऐसे कर्म भी होते हैं जो कि हम करते तो हैं, लेकिन हमें उस समय यह ज्ञात नहीं हो पाता कि इन कर्मों का परिणाम क्या होगा। इस प्रकार से हम कुछ ऐसे कर्म भी करते हैं जो हमारी दृष्टि से बिल्कुल सही एवं सटीक होते हैं, किंतु प्रकृति, समाज एवं अन्य प्राणियों के दृष्टिकोण से उचित नहीं होते। हम अक्सर यह सोचते रहते हैं कि हमने जो भी किया उसका हमें अच्छा ही परिणाम मिलेगा, लेकिन कई बार ऐसा नहीं होता और हमें अपने कर्म करने की सोच में परिवर्तन लाना ही पड़ता है। इस प्रकार से कर्म करते हुए कुछ ऐसे कर्म भी होते हैं जो कि हमारे चित्त की अंतर्दशा में जाकर एकत्र हो जाते हैं। साथ ही उन कर्मों का फल भी चित्त में ही विद्यमान हो जाता है। जब तक हमें अपने इन कर्मों का फल प्राप्त नहीं हो जाता तब तक वह कर्म हमारे चित्त में भी समाहित रहते हैं।
इस प्रकार के कर्मों को संचित कर्म कहा जाता है। नंबर 3, प्रारब्ध कर्म। जब हमारे कर्म हमें उस दिशा की ओर ले जाते हैं जहाँ हमारे कर्म हमें पूर्ण रूप से फल देने का परिपक्व हो चुके होते हैं, तभी इन कर्मों का फल हमें मिलता है। इस प्रकार के कर्मों को प्रारब्ध कर्म कहा जाता है। इस कर्म के हमारे अंतर्मन में लंबे अंतराल के लिए एकत्र रहते हैं। यह कर्म कई दिन, कई माह, कई वर्षों तक अर्थात 15 साल, 30 साल, 50 साल, 100 साल या कई जन्मों, जब तक एक देह में एक आत्मा का वास है तब भी हमारे भीतर ही विद्यमान रह सकते हैं। इन कर्मों से अच्छे या बुरे दोनों ही प्रकार के कर्मों का समूह होता है। जिस प्रकार से हम अपने दैनिक जीवन में एक ही दिन में कई प्रकार के कर्म कर लेते हैं, जिनमें से कुछ कर्म हमारे संचित कर्मों में समाहित होकर अनंत काल के लिए विलीन हो जाते हैं। इस प्रकार से किए गए कर्मों का एक बड़ा भाग लाखों की संख्या में संचित कर्मों के एक विशाल समूह का रूप धारण कर लेता है। इस तरह से यदि हम विचार करें तो पाएंगे कि हम अपने एक मानव जीवन में लाखों संचित कर्मों को एकत्रित कर लेते हैं। यदि हम अपने पूर्व जन्म के कर्मों को भी इनमें सम्मिलित कर लें तो हमें ज्ञात होगा कि ऐसे बहुत सारे अनगिनत कर्म अभी बाकी है जिनको भोगना अभी शेष है, ताकि उनका कर्मफल हमें प्राप्त हो सके। हमारे शास्त्रों में एक प्रकार के ज्ञान योग का भी वर्णन किया गया है। जैसे ही मनुष्य साधना शैली के द्वारा इस ज्ञान योग को सिद्ध कर लेता है, उसी समय उसके जीवन में से प्रारब्ध कर्म समाप्त हो जाते हैं और ऐसा आभास होता है कि वर्षों तक अंधकार में कैद रहने के बाद एक प्रकाशमय दीपक की रोशनी से जीवन जगमगा सा उठता है। दोस्तों, ऐसे कर्मों को आध्यात्मिक व्याकरण भाषा में प्रारब्ध कर्म कहा जाता है। मित्रों, आपने इस लेख के द्वारा हमने आपके सामने कर्मफल के सिद्धांत एवं कर्मों के प्रकार के विषय में कुछ जानकारी प्रस्तुत की है। वैसे श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण जी कर्म, अकर्म और बेकर्म के बारे में भी वर्णन किए हैं, जहाँ पर इंसान को कर्म करने की पूरी स्वतंत्रता प्रदान किया गया है। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, याद रहे कि जैसा कर्म वैसा ही फल मिलता है। भगवान इसमें कोई भी डिस्काउंट नहीं देते हैं। भगवान श्री कृष्ण जी ने भी श्रीमद् भागवत गीता में कहा है कि कर्मण्य वाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतु भूर्माते संगो अस्तु कर्मणि। अर्थात हे मनुष्य, तू फल की चिंता कर्म बिना किए जा, तुझे तेरे किए हुए कर्मों का फल अवश्य ही प्राप्त होगा। दोस्तों, यदि आपको यह कहानी अच्छा लगा हो तो कृपया मेरे चैनल केस स्टोरी वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक ज़रूर कर दें। इसमें कोई पैसा आपको नहीं लगेगा और बेल आइकन को दबाकर ऑल को भी दबा दें, ताकि आने वाले स्टोरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। बहुत बहुत धन्यवाद।